हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आ गया हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक है। और गाइस आप लोगों का बार बार ये कमेंट आ रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जो खाता लगने वाला है वो कौन सा खाता अपलोड करना पड़ेगा, किसका किसका खाता अपलोड कर सकते हैं घर में। तो ये सब सारी क्यूरियोसिटी आ रही। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं चॉइस फिलिंग के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगता है, एडवांस फीस कितना लगता है। तो सारे टॉपिक में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही बीएड 2023 के अगर आप कैंडिडेट और इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस बार जो अगली बार 650 रुपये लगा हुआ था, इस बार जो है 750 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए लगेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तभी आपका चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन खुलेगा। इसके बाद एडवांस फीस लगता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कर लेंगे जब चॉइस फिलिंग करने लगेंगे आप तब। अब एडवांस फीस वो है जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों में जो है 52,000 कुछ रुपया करके लगता है आपका फीस। और सरकारी कॉलेजों में जैसे कि आप लोग, मैंने बहुत सारे कॉलेज का बताया भी है आपको कितना कितना फीस लगता है। ये जान लीजिए कि सरकारी कॉलेज में या एडेड कॉलेज में आपका जो फीस है वो 10,000 से कम ही लगेगा। तो एडवांस फीस वो होती है कि जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी का फीस जो है वो 8,000 रुपया है, आपने 5,000 जो एडवांस फीस जमा कर दिया। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा कि ये कॉलेज आपको मिला है तो 3,000 आपको तब देना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। तो ये प्रोसेस है। अगर आपका जो है कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जो है 5,000 से कम लगता है, जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात बताऊं कि मेरी यूनिवर्सिटी में 4,420 रुपया जो है एक साल का जो है लगा हुआ था। तो इसमें से 580 रुपया जो है, जो आपका एडवांस फीस में 5,000 कटा था और 580 रुपया जो बचा हुआ था वो जो है आपका रिफंड हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर। वो कहीं कहीं पर जो है कॉलेज वाले रिफंड करते हैं और कहीं कहीं पर आपकी यूनिवर्सिटी जो है रिफंड करती है। और गाइस इसके बाद पूछ रहे हैं कुछ लोग कि खाता किसका लगेगा। तो मैंने अपने काफ़ी वीडियो में बताया भी था कि खाता आप जो है अपने खुद का दीजिएगा, साइबर कैब का मत दीजिएगा। साइबर कैब का देते हैं तो बाई चांस जो आपका, मैंने बताया कि 580 जैसे मेरा वापस हुआ था तो वो आपके खाते में आएगा। अगर आप साइबर कैब का खाता देते हैं या साइबर कैब खुद पैसा कटवाता है तो जो भी पैसा कटेगा या जो पैसा रिफंड होगा या जो पैसा एडवांस कटने वाला है दोबारा, जो जैसे 8,000 जिस यूनिवर्सिटी की फीस है 3,000 और जो कटने वाली है, फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने खाते से पैसा कटवाइए। जब अगर ज़्यादा आपको कटवाना होगा तब आप दोबारा भी कटवा सकते हैं, और अगर कम होगा तो जो पैसा वापस आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से वो आपके खाते में आएगा। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि आपका जो खाता होना चाहिए वो जनधन खाता नहीं होना चाहिए। फिर आप जान लीजिए कि आपका जो खाता होना चाहिए वो जनधन खाता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब पैसा रिफंड होने लगता है तो नेट का या सर्वर का कुछ इशू रहता है, इसकी वजह से आपका जनधन खाता नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा ये है कि आप अपना खुद का भी खाता कर सकते हैं, अपने पिताजी के नाम का भी खाता कर सकते हैं, अपने मम्मी का भी नाम के खाता कर सकते हैं। तो ये 3 लोगों का खाता होना चाहिए। और गाइस आप ये लोग जान लीजिए कि आपका जो खाता का आगे सामने वाला प्रिंट है वो अपलोड होता है, जो कि 10 या 100 KB में अपलोड होता है। वो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। और आप जब अपलोड करने लगेंगे तो अच्छे से साफ मतलब फ़ोटो क्लिक करके जो है अपलोड करेंगे। इसके बाद तीसरा सबसे ज़्यादा कमेंट ये आ रहा था कि भैया अगर हम लोगों को कॉलेज नहीं मिलता तो क्या पैसा रिफंड हो जाता है। तो गाइस बिल्कुल रिफंड हो जाएगा, 2 से 3 महीने के अंदर रिफंड हो जाएगा। अगर आपने 5 कॉलेज भरा है और आपकी रैंक उस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं होती, आप उस कॉलेज को वेरीफाई नहीं कर पाते, आप उस कॉलेज को पाने योग्य नहीं है, तो आपका जो पैसा होगा वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप 5 कॉलेज भरे हैं और आपकी रैंक उस कॉलेज को वेरीफाई कर रही है तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और जब अलॉट हो जाएगा तो आप जो है किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। फर्स्ट राउंड वाले लड़के फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग लेंगे और सेकेंड राउंड वाले लड़के सेकंड राउंड में काउंसलिंग लेंगे। इसके बाद कुछ लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मार्कशीट का क्या लोचा, जैसे कि कुछ लोग एमए के बेस पे अपना जो है बीएड इंट्रेंस एग्जाम दिए थे, कुछ लोग जो ग्रेजुएशन के हिसाब से जो है बीएड इंट्रेंस एग्जाम दिए थे। तो गाइस जब आप वहाँ पे जो भी अपेयरिंग या भी पास आउट डाले होंगे उसी को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी फाइनल मार्कशीट अभी तक नहीं आई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेट कॉपी जो है या रिजल्ट आपका आ ही गया होगा। और रिजल्ट अगर आ गया है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है आपकी, तो आप जो अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से या कॉलेज का मोहर सिग्नेचर उस पर करा के तभी अपलोड करिएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होने लगेगा बीएड का आपका, तो वो जो है अगर ना भी चाहेंगे, अगर उनका एडमिशन करने का मूड नहीं रहेगा तो वो आपको टोक सकते हैं। इसीलिए आप पहले से कॉलेज का जो है उसमें मोहर या सिग्नेचर या और जो चीज़ें हैं जो है उसको अपलोड करा लीजिएगा या मोहर सिग्नेचर लगवा लीजिएगा।
और फिर कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि कितना कॉलेज लॉक कर सकते हैं। तो गाइस आप अपने मन मुताबिक जितना भी मन कहे उतना कॉलेज लॉक कर सकते हैं। कॉलेज के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है या कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आपको पे करना पड़ेगा। आप 5,000 और 750 रुपये में ही जितना मन कहे उत्तर प्रदेश के सारे कॉलेज को लॉक कर दीजिए। और फिर आखिरी में यही मुझे आपसे कहना है कि आपकी रैंक चाहे जितनी हो, अगर आपकी रैंक 2,000 हो या 2500 हो, लेकिन आप जो है एक कॉलेज के ऊपर मत डिपेंड होइएगा। आप यूपी के अधिक से अधिक कॉलेजों को लॉक करिएगा। जैसे कि मैंने साइंस वर्ग में बताया था आपको कि लगभग 70 से 75 जो है सरकारी कॉलेज है। इसके बाद आर्ट का भी अच्छा खासा कॉलेज है और हर यूनिवर्सिटी से कम 2+ ही कॉलेज जो है जुड़े हुए हैं नोएडा यूनिवर्सिटी को छोड़कर। नोएडा यूनिवर्सिटी से केवल एक ही सरकारी कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी का खुद का है। तो गाइस आपसे बार बार यही कहना कि आप अधिक से अधिक यूपी के कॉलेज भरिएगा। अगर आपका जो है ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप जो है कॉलेज से उसको वेरीफाई करा लीजिएगा। आप अपने पिता का या फिर अपना खुद का या अपने माताश्री का जो है पासपोर्ट साइट जो भी बैंक का पासबुक होगा उसको अपलोड करिएगा। तो यही सब जानकारी थी। मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख से जैसे ही काउंसलिंग चालू होगा मैं और चीज़ें आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन कौन कॉलेजों को पहले नंबर पे जानना है, कौन से कॉलेज यूपी के हैं जो डिमांडिंग कॉलेज हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप 2023 के कैंडिडेट हैं और प्रेजेंट टाइम में मैं बीएड का छात्र हूँ और महाराजा सोहेल जो मेरी यूनिवर्सिटी है, आप मेरे कॉलेज में भी अपना जो है कॉलेज अलॉट करवा सकते हैं। तो जय हिंद, जय इंटरव्यू, जय प्रयागराज, जय संगमरमर, जय हिंद।